प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कहा था कल एक ऐसा मंत्र जो तुम लोग को हर एक फॉर्मूले को करेक्टनेस बता देगा कि सही है या गलत है। हम फॉर्मूला पढ़े हो या ना पढ़े, हमें पता हो उस फॉर्मूले का एबीसीडी भी हमें ना पता हो तो भी हम कर सकते हैं, बट हमें क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन, हाउ टू फाइंड डायमेंशन, ये पता होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है समझो। कह रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, कोई इक्वेशन है, अब मैथ में याद होगा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है मैथ में? जिसमें इक्वल टू साइन हो, जिसमें इक्वल टू साइन। तो मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुना सुना लग रही है? हाँ, फॉर्मूला है ये। कौन सा? इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो यहां पर ये है हमारा इक्वेशन। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जितने टर्म होंगे, ये टर्म है ना, याद है टर्म किसे कहते हैं? प्लस माइनस करके जितनी चीजें लगे रहेंगे उन्हें टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स। तो जितने टर्म होंगे, कितने टर्म है? तीन टर्म है। एक टर्म है s, दूसरा टर्म है ut, तीसरा टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर। तीन टर्म। कह रहे हैं जितने टर्म है किसी इक्वेशन में, जितने टर्म होंगे वो सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। क्या कहे? अगर कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में बहुत सारे टर्म है, जैसे यहां पर है देखो, s है, ut है, हाफ ए टी स्क्वायर है। तो अगर कोई इक्वेशन है उसमें बहुत सारे टर्म है, तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हर एक टर्म का डायमेंशन, नहीं तो फॉर्मूला सही नहीं होगा। तो अब हमें तो पता है यार ये फॉर्मूला सही है, हमें पता है ना फॉर्मूला सही है, तो हम चेक करें क्या होमोजेनिटी सही है, प्रिंसिपल ये सही है कि नहीं है। चेक किया जाए तीनों टर्म। चलो पहला क्या है? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा बता दो जल्दी से? l। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। ठीक, फिर क्या है? ut। u क्या होता है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। पढ़े हो ना नाइन्थ में? मैं इसलिए नहीं बताया कि मुझे पता है कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, नाइन्थ पास हो क्या हो, प्रमोट हो के नहीं। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ। एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। एल टी माइनस 1 नहीं अगर आता तो क्या करना है? रिवीजन करना है यार, पिछली चीजों को याद करना है। और उतने पे भी नहीं आता तो याद कर लेना यार। वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t। आ गया ना एल टी माइनस 1। देखो t ऊपर गया -1, तो एल टी माइनस 1। ये t क्या है? टाइम। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। अब ये बताओ, ये t के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1, और इसके ऊपर क्या है? -1, +1 और -1, आंसर क्या आएगा? 0। मतलब t की कहानी क्या बचा? क्या दोनों टर्म के डायमेंशन सेम है? सेम है। तीसरे की बारी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। हाफ क्या है? हाफ। हाफ का कोई डायमेंशन होगा? नहीं। ए का डायमेंशन क्या होगा? एल टी की पावर -2। सब कराए हो बेटा, सब। कैसे? यहां से तुम लोग पढ़े हो, ए का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1, एक टी नीचे और आ गया तो एल टी -2 हुआ ना, एल टी -2। अच्छा ये सब याद होने चाहिए बेटा, बहुत छोटे छोटे हैं। ये डायमेंशन याद कर लोगे तो समझ लो आधी प्रॉब्लम दूर हो गई। तब इतनी मेहनत बार बार नहीं करना पड़ेगा जो मुझे करना पड़ रहा है तुम लोग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। टाइम क्या है? टाइम का होता है टी।
पर ध्यान से देखो, क्या टाइम का स्क्वायर है? तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब ये पावर अंदर आ जाएगा ऐसे। बोलो, एक ही तो था, फिर से कैंसिल। ये देखो, टी स्क्वायर प्लस में माइनस में, +2 -2, फिर से क्या बचा, एल। क्या बताओ, तीनों टर्म के डायमेंशन सेम है, मतलब प्रिंसिपल सही है, झूठ नहीं बोलता। प्रिंसिपल बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल, कि इन एनी इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम, या फिर इक्वल, शुड बी इक्वल। तो क्या लिखा जाए डेफिनेशन, ये प्रूफ नहीं, हाफ का डायमेंशन कुछ नहीं होता, काम तो बहुत है। हाफ की जगह पे 2 कर दो तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। काम तो बहुत है फॉर्मूले में, बट डायमेंशन में कोई काम नहीं। याद रखो, डायमेंशन से हम फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, बट फॉर्मूला बता नहीं सकते कि क्या सही होगा अगर गलत है तो, क्योंकि उसमें ऐसे कांस्टेंट का हमें पता नहीं चल पाएगा ना क्या लगा है। अभी बताएंगे, यूज भी बताएंगे इसका। अभी तो तुम लोग ये जान लो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये मंत्र क्या है, समझ आया? चलें, चल। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तुम लोग को मात्र समझाने के लिए था। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ईच टर्म ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन should have same dimension, ठीक है। एक और शब्द में समझ लो यार इसे, और क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा लिखना छोड़ दो, समझो और क्या कह रहे हैं। अगर ये डेफिनेशन कम समझ में आए हो तो दूसरी डेफिनेशन समझो। कह रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान समझना, इनटू डिवाइड नहीं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, तो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनका डायमेंशन सेम होगा, जब उनका डायमेंशन सेम होगा। अगर डायमेंशन सेम नहीं है बेटा, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक, चलें देखें। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि 5 न्यूटन में 2 न्यूटन माइनस करो, तो बताओ आंसर कितना आएगा, 3 न्यूटन। अब ये तो हो गया है, क्यों जानते हो? क्योंकि 5 न्यूटन क्या है, एक फोर्स है। 5 न्यूटन क्या है और 2 न्यूटन क्या है, और दोनों फोर्स हैं तो डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा तो माइनस हो गए। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 न्यूटन में 2 मीटर पर सेकेंड माइनस करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये फोर्स है, ये क्या है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन अलग होता है और वेलोसिटी का डायमेंशन अलग होता है। तो दो अलग अलग डायमेंशन वाली चीज ना प्लस होंगी ना ही माइनस होंगी। याद रखना, अगर आपको प्लस माइनस करना है किसी दो चीज को तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। इनटू डिवाइड कर सकते हो, इनटू डिवाइड अलग अलग को कर सकते हो, बट प्लस और माइनस हमेशा डायमेंशन सेम वालों का होगा। एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को मैथ पढ़े हो, थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी, एकदम इत्तू वाली। अगर 2x में मैं 3x ऐड करूं तो बताओ आंसर कितना आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं 2x में 3y ऐड करूं तो बताओ कितना आएगा, क्या होगा आंसर।
देखा, ये एकदम गलत है। अगर यहां कोई लिखता है 5xy तो एकदम गलत आंसर है, कभी नहीं आएगा 5xy। साइन प्लस तो है बट ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास है x और इसके पास है y। अगर अलग अलग वेरिएबल है तो मैथ में ऐड नहीं होता, भूल गए? हाँ, दो इक्वेशन दिया ना, तो क्या करोगी? मैं x और y नहीं निकलवा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ऐड होगा कि नहीं होगा। तुम तो x और y ढूंढने लगी, दो इक्वेशन चाहिए। x और y ऐड होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह जब दो अलग अलग वेरिएबल नहीं ऐड होते तो दो अलग अलग डायमेंशन भी नहीं ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बात समझ आई? अगर मैं इसके जगह पे माइनस लगाऊं तो क्या माइनस हो जाएगा क्या? तो भी नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये है दूसरी डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, लिखो। दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted only two physical quantities can be added or subtracted only if they two physical quantities can be added or subtracted only if they are having same dimension। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब सेम डायमेंशन। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। ठीक, चलें इरेज करें। तुम वीडियो देखी साक्षी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं? तुम दोनों नोट्स बनाते रहो, नहीं तो फिर इतना इकट्ठा हो जाएगा और फिर परेशान हो जाओगे। और ये बता रहे हैं 11th 12th में जो पढ़ो इसके नोट्स भी सुरक्षित रखना, क्योंकि 12th के बाद तुम्हें देना है एंट्रेंस किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उसमें 11th और 12th ही पूछा जाएगा, जान लो। तो इसलिए ना 11th 12th की बुक किसी को बेचना है, ना नोट्स किसी को देना है। बढ़िया से नोट्स बना के रखो, बहुत काम आएंगे बेटा, बहुत ज्यादा। एनडीए सीडीएस जो भी करोगे सब में 11th 12th है, सब में। मोटी सी बना लो, स्पाइरल ना बनाना, ऐसा बनाओ स्कूल में भी चल जाओ। अरे खूब चलेगी, खूब खूब दौड़ेगी। शादी है क्या? हाँ ठीक है, तो सही है, फिट है बिल्कुल, दौड़ेगी। चलो, हाँ तो क्या आप कहां पर थे? क्वेश्चन करने वाले हम, क्या करने वाले? क्वेश्चन। चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है? फाइंड द डायमेंशन। पहले समझ लेना बेटा तब लिखना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डायमेंशन निकालना। ठीक, अब ए एंड बी है कहां यार? इक्वेशन दिया जाएगा P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन टी। ये नहीं है क्या? सही करते हैं यार इसे। b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। आप सही, ए भी आगे सुंदर लगने लगे। तो यहां ए है और बी, कह रहे हैं ए और बी क्या है नहीं पता, बट पी एक्स टी दिया जाएगा।
P क्या है? P है पावर। P क्या है? पावर। X क्या है? डिस्टेंस। X क्या है? डिस्टेंस। और T तो जानते हो, अपनी वही पुरानी मुंह भोली बहन टाइम। चलो ए बी ढूंढे, पता लगाया जाए ए बी का डायमेंशन क्या होगा। हमें पता है कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डायमेंशन क्या होगा? सेम हो। अब बताओ, क्या बी में एक्स स्क्वायर को माइनस किया जा रहा है? अरे किया जा रहा है, फॉर्मूले में माइनस के साथ लिखा है ना, वो माइनस के साथ लिखा है तो माइनस होगा ना कभी ना कभी। तो अगर माइनस के साथ लिखा है तो मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्लस माइनस में अगर कोई चीज लिख गया तो मतलब उसका और उसका डायमेंशन सेम होना जरूरी है, नहीं तो फॉर्मूला गलत है, नहीं तो फॉर्मूला गलत। तो अगर ये दोनों माइनस में लिखे हैं तो मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, तब तो माइनस में लिखे हैं, नहीं तो माइनस में ना लिखते। बोलो। अच्छा, ये और ये इन दोनों का डायमेंशन सेम है, हमें कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग, अभी लिखना नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। POH लिख ले रहा हूं, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहे हैं? डायमेंशन ऑफ बी, किसका? डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा बेटा? हमें तो नंबर जो वैल्यू है उससे मतलब है ना। हाँ, अब बी का डायमेंशन तो पता नहीं है, बट एक्स का पता है डायमेंशन, क्योंकि एक्स क्या है? बोलो। हाँ, तो एक्स का डायमेंशन, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया? एल की पावर 2। तो बताओ बी का डायमेंशन क्या हुआ? आ गया ना आंसर। पहला आंसर हो गया। दूसरे आंसर की बारी। कह रहे हैं अब ए निकालो यार, ए निकालने की बारी आ गई। तो फिर याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हर एक टर्म का जो डायमेंशन हो वो सेम होना चाहिए। हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा यार, ठीक है। तो चलो पहले पावर का डायमेंशन लिख लेते हैं। नाउ पावर का डायमेंशन लिखो। पावर का डायमेंशन याद है? कल ही लिखवाया हूं, कल ही निकलवाया हूं पावर का डायमेंशन। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम, या फिर V इंटू आई। कल ही है, ताजा ताजा मामला है, ऐसे भूलोगे तो हो गया। फिर वर्क होता है बेटा एनर्जी। वर्क क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी ml2t-2, ml2t-2। और टाइम क्या होता है? T होता है। तो क्या आ गया? ml2t की पावर -3। ये किसका डायमेंशन है? पावर का। डायमेंशन किसका है? पावर का। ठीक। तो अभी काम करें, क्वेश्चन तो लिख ही लिए होगे, नहीं लिखे हो? अच्छा एक काम करो ना, अभी ना लिखो, पहले इसे समझ लो पूरा। ये यहां डब्बा में लिखेंगे, छोटे से डब्बा में। अब यही पावर का डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अब सुन, जब हम इसका पूरे का डायमेंशन लिखेंगे तो यार बी का भी डायमेंशन एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन एल स्क्वायर। तो देखो ऐसे हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए, और टाइम का डायमेंशन टी बराबर यहां पर पावर वाला डायमेंशन क्या है? ml2t की पावर -3। अब तुम लोग कहोगे एल स्क्वायर 0। ये गलत, ये गलत। डायमेंशन बेटा कभी माइनस नहीं होता। पावर हम लोग प्लस माइनस करते हैं, कैल को प्लस माइनस कर देते हैं, नहीं, पावर हमेशा जुड़ते हैं डायमेंशन की। अब तुम लोग जानते हो ऐसे माइनस में रहता है तो पावर नहीं जुड़ता। पावर कब जुड़ता है? या तो इनटू में हो या तो डिवाइड में हो। इनटू में जुड़ेगा, डिवाइड में होगा घटेगा। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें प्लस माइनस करके चीजें दी हैं, तो तुम्हें इन दोनों का लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक का लिख लो, बस किसी एक का लिख लो।
अब कहोगे कौन सा, तो चाहे जो लिख लो क्योंकि दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो यहां पर दोनों नहीं लिखना है बेटा, यहां पर दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, तो कोई एक में लिख लिया है। बात समझ आई? दोनों नहीं लिखना, अगर प्लस माइनस में है, प्लस में हो माइनस में हो कैसे भी हो, इनटू डिवाइड में ना हो, बस इनटू डिवाइड में ना हो, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, असेम होगा तो कोई एक लिख लो, कोई दिक्कत। अब चला जाए, ए निकाला जाए, ए को उधर भेज दें, इस पूरे को इधर ले आ ले, सही है। तो देखो इधर क्या हो गया ए, और इधर क्या बचा, एल की पावर 2, नीचे ये पूरा एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और एक और टी। भाई ये टी तो रहेगा ना, ए ही तो गया है ना उधर। आप क्या यहां से आंसर बता सकते हो मुझे, बताओ, हाँ बताओ। ए बराबर, पहले तो एम लिखा जाता है, नियम है, पहले एम, तो एम की पावर -1 ऊपर जाएगा ना एम, देखो एम ऊपर गया, एल तो खत्म, एल की पावर 0, और टी क्या रहेगा, ना 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 ना, यहां देखो एक टी कम हो जाएगा, ये +1 है, ये -3 है, -2, -2 ऊपर गया तो +2, टी की पावर, मिल गया आंसर। ए का भी डायमेंशन हो गया और बी का भी डायमेंशन। देखो ना कैसे कैसे लिखना है, पहले वो क्वेश्चन, फिर यहां तक, फिर छोटा डब्बा, फिर बड़ा डब्बा। लिख लोगे, भूलना नहीं, आगे पीछे लिख दोगे, ध्यान से लिखो, चलो लिखो, नोट करो। अलग होगा, बिल्कुल अलग, क्या, तो कहा ये दोनों टर्म है क्या, ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में ए और बी और एक्स है ना, तो बी और एक्स सेम है ना। 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, अभी 2-4 मेरे साथ जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। कोशिश किया करो, तुम लोग को इसीलिए कहता हूं समझा करो, समझते हो, तो जब तुम लोग को लिखने की समय देता हूं तो तुम लोग ये ना कोशिश किया करो कि देख के लिखो, इसमें कोशिश किया करो कि जो समझे हो उससे पहले करो, और फिर जहां अटको तुरंत नजर मार लो एक बार, समझ आया ना। तो ऐसे करोगे तो चीजें ज्यादा समझोगे। तो इस बार जो इक्वेशन दिया है तुम लोग का, वो दिया है a/v - b = t, a/v - b = t। और अब क्या दिया है, v क्या दिया है, v क्या है, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम, थोड़ा छोटे में लिख दें तो आंसर के लिए जगह बचे। v क्या है, वॉल्यूम, और t क्या है, टाइम। v क्या है, वॉल्यूम, t क्या है, टाइम। चालू करें, क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू वॉच प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी। क्या कहे थे कि अगर कोई दो चीज माइनस में है, प्लस में है, तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब डायमेंशन ऑफ बी बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ वी। माइनस में किसके साथ है, वी के साथ है, किसके साथ है, हाँ। तो बी का तो हमें पता नहीं है यार, बट वी का पता है, वी क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 3, बहुत बढ़िया, एल की पावर 3। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ के लिए भी एल, ब्रेथ के लिए भी एल, हाइट के लिए भी एल, क्यों, क्योंकि सब लेंथ ही तो है। बी तो हो गया आंसर। बी सबसे सस्ता है। इसे और कैसे लिख सकते हो, बी को ऐसे लिख सकते हो, देखो एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर, सुंदरता, सुंदर भी दिखे ना। अब फिर याद करो, कहते कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, मतलब
टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। तो a अपॉन v माइनस बी का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो किसके बराबर आना चाहिए? टी के बराबर, है ना? अब याद करो, मैं कहा था जहां पर माइनस होता है वहां पर दोनों में से किसी एक का लिख दो बस, दोनों के लिखने की जरूरत नहीं। तो हम a का तो पता नहीं था, v की जगह पर क्या लिखे? l की पावर 3। ठीक, यहां छोटा हो गया, दिखेगा नहीं यार तुम लोग को, यहां लिखते हैं a अपॉन l की पावर 3, और इधर क्या है? t। क्या करना है यार, उठा के इधर दे दो। डिवाइड में है तो कहां जाएगा? इनटू में। डिवाइड में है तो कहां जाएगा? इनटू में। तो एक आ गया कि नहीं? ए आ गया। ये देखो ए बराबर क्या आ गया? एल की, हाँ पहले एम लिख लेते हैं, एम तो है ही नहीं, तो एम क्या है? 0। एल की पावर 3, टी की पावर 1। 1 मतलब लिखो चाहे ना लिखो, है ना? तो ये देखो मिल गया आंसर, L3T। L3T। फिर से तुम लोग को ए और बी की वैल्यू निकालना है। चले, v माइनस बी, v माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन पीवी। ये है, जानकारी के लिए लिख लो। v क्या है? वॉल्यूम। p क्या है? प्रेशर। और बस दो ही तो है, तो ट्राई करो, फिर हम ट्राई करेंगे। चलो चले देखें डायमेंशन। v और b दोनों माइनस में है। माइनस का मतलब जो माइनस में होते हैं उनका डायमेंशन सेम होता है। तो फिर से वही मैं कहानी लिखूंगा कि b का डायमेंशन बराबर होगा v के डायमेंशन के। अब v का डायमेंशन क्या होता है? तो b तो हो गया, उसके ऊपर वही कहानी लिख लेना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, फिर b बराबर ये तो हो गया सेम। अब बात आई इसकी एक ही, तो मैं कहा हूं इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब a अपॉन पीवी बराबर होना चाहिए किसके? कोई एक लिखना है, माइनस में है ना कोई एक, तो l की पावर 3। ठीक, अब बात आई कि प्रेशर और वॉल्यूम का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, तो a को तो ऐसे ही लिखे रहो, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है यार? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का mL/T-2, एरिया 2, मतलब हो जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2। ये प्रेशर का है, ये किसका है? प्रेशर। अब वॉल्यूम का क्या होता है? L की पावर 3, और ये बराबर किसके आना चाहिए? L की पावर 3। तुम्हें पता है a को निकालना है तो इन सब को इधर भेजना है, ये सब इधर किधर है? डिवाइड में, तो उधर जाएंगे तो इनटू में। तो a बराबर देखो क्या होगी? a बराबर l की पावर तो 6 हो गया, काट ना देना l की पावर 6, m l की पावर -1, 6 में से -1 गया, कितना बचा? 5, +5, -5 नहीं, m बचा, l की पावर +5 बचा, और t की पावर -2। आंसर आ गया। क्या बात, देखो है, ये कहां बज रहा है? अच्छा विनीत का। फाइंड द डायमेंशन
ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक, इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन दिया है जो तुम लोग को, वो दिया है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक फिर क्या लिखोगे? जानकारी लिख लो यार। v क्या है? वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम है। और कुछ तो है ही नहीं है। ए बी सी तो निकालना ही है। चालू करो। पहले क्या करोगे? c निकालोगे। t प्लस सी लिखा है ना, प्लस में मतलब जो t का डायमेंशन वही c का, तुरंत आ जाएगा ये तो। क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ t, नहीं डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ c क्या किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ t। c बराबर t का डायमेंशन होता है कैपिटल T। c हो गया, c हो गया। अब a की बारी आई। ए के लिए देखो यहां पर तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीसरा। प्लस लगा है ना बीच में, कहोगे यहां भी प्लस लगा है, बट ये इसके नीचे हो गया ना दोनों, इसलिए वो एक टर्म हो गया। ठीक, तो इस टर्म का और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, v वेलोसिटी है, डायमेंशन बता दो। एल टी -1, एल टी -1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसी के बराबर क्या होना चाहिए? एटी। एटी का भी क्या होना चाहिए? एल टी -1। क्या करना है तुम लोग को यार? टी की जगह पे डायमेंशन रख लो, ये निकाल लो। देखो, ए टी की जगह पर कैपिटल टी, और किसके बराबर आना चाहिए? एल टी माइनस, इधर कोई चीज इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में। ए एल टी -1 डिवाइडेड बाई टी, क्या हो जाएगा? ए बराबर, अब तुम लोग बोलोगे हाँ, m0 L1 टी की पावर -2। देखो एक माइनस था, एक नीचे वाला भी चला गया, दो। तो देखो ए इस बार एक्सेलरेशन आ गया, एल टी -2। इस बार ए वाकई में एक्सेलरेशन आ गया, अभी तक नहीं मिला था। कुछ भी आया हमें तो ढूंढने से मतलब है। तो सी भी हो गया, ए भी हो गया, अब बचा क्या? बी। तो पहले ये नोट कर लो, फिर आगे चलते। ये वाला पहले नोट कर लो, इधर ही रेस कर दें। इधर ही रेस कर रहे हैं। तो देखो फिर से, क्या इस टर्म का v के बराबर नहीं होगा? क्या इस बड़े वाले का v के बराबर डायमेंशन नहीं होगा? बोलो, ये भी तो एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो क्या इस बार मैं लिखूं b अपॉन टी प्लस सी, और मैं उसका डायमेंशन लिखूं v वाले डायमेंशन के बराबर? तो ये गलत है क्या? सही है। याद करो, मैं प्लस और माइनस में बताऊं, किसी एक का लिखा करो, दोनों का लिखने की जरूरत नहीं। तो b अपॉन इसका क्या आएगा? टी का लिख लिया, सी भी टी ही था, दोनों में से कोई एक लिखना था। और इधर क्या है? एल टी -1।
इस टी को उधर भेजे, इधर इंटू में है, उधर गया, इधर डिवाइड में उधर गया इंटू में, तो बी बराबर एल टी माइनस वन है, और इंटू में क्या पहुंच गया, बताओ क्या है। टी टी तो कट गया यार, टी टी तो कट गया ना, टी प्लस में टी माइनस में, टी का पावर प्लस वन, टी का पावर माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। तो मतलब क्या मिलेगा, एम तो जीरो ही है, एल वन होगा, और टी भी क्या होगा। और डिफिकल्ट चलते हैं, परेशान ना होना तुम लोग, ऐसे इतने क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोग को, कैसे करवाएंगे। यहां तो तुम लोग को मजबूत कर दिए, अब कहां मिलेगा, यूट्यूब पोस्ट पे तुम्हें एक एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहो, वहां ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से क्या मतलब है, हम तो क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मिल गया अच्छी बात है, ना मिला तो भी हमारा आंसर सही। चल, तो अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लैम्डा एंड सी इफ y is equal to a sin 2 pi by lambda ct minus x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है इस बार। ए क्या है, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए दे देता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो तुम लोग को मैक्सिमम, मिनिमम से मतलब नहीं, तुम्हें किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट है तो एल होगा इसका डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट है तो एल है। और क्या दिया है, टी दिया है, टी क्या है, टाइम है, और x क्या है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, x भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और कुछ बचा, हाँ y बचा है, y भी तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, y भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चले, क्या निकालना है, लैम्डा और सी। अच्छा एक चीज बताओ यार, ये देखा है कभी इससे पहले, ये क्या लिखा है, इससे पहले मिला है क्लास 10 में, साइन कॉस टेन 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब साइन के साथ हमेशा क्या होता था, एंगल। साइन के साथ हमेशा क्या होता था, एंगल। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ऐसे एंगल होता था। मतलब ये पूरा क्या है, एक एंगल है, साइन के साथ है ना, इसलिए पूरा क्या हुआ, एंगल हुआ। और याद करो वो दिन, कौन से दिन, जब मैं बताया था कि एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती। एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं। इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन अगर मैं एक साथ निकालूं तो डायमेंशन क्या आना चाहिए, जीरो, डायमेंशन लेस। मतलब एम भी जीरो, एल भी जीरो, टी भी जीरो, एम एल टी तीनों क्या होने चाहिए, जीरो। कोई दिक्कत। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो पहले तो सी निकाल लेंगे, ये दोनों माइनस में है, मतलब सी टी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सी टी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए।
तो पहले एंगल वाला भी बाद में करते हैं, पहले इसका मामला क्लियर कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे फिर से वही डायमेंशन, अब आंसर पे आया, अब आंसर डायमेंशन ऑफ सी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स का डायमेंशन तुम लोग जानते हो, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल। सी टी हमें नहीं पता है, सी टी ऐसे लिख लेते, बट टी का पता है, टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है और ये एल है। बताओ सी कितना आ जाएगा, टी डिवाइड में जाएगा, टी डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा एल, और टी डिवाइड में था तो -1, एल टी -1। मतलब सी क्या है, वेलोसिटी। कुछ भी हो हमें डायमेंशन से मतलब है, कुछ भी हो हमें डायमेंशन से मतलब है, सी क्या है, वेलोसिटी। चले चलेगा आगे, तुम लोग करोगे सब मैं ही कर दूं। अब देखो ये पूरा, इस पूरे का जो क्वांटिटी है वो है एंगल, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब अगर मैं लिखूं 2 पाई अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में सी टी माइनस एक्स, तो इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, m0 l0 t0, ये आना चाहिए। 2 पाई का तो डायमेंशन होता नहीं, जिसका डायमेंशन नहीं होता उसका 1 लिख सकते हो। यहां पर भी तुम लोग ऐसे 1 लिख सकते हो, अगर m0 l0 t ना 0 लिखो तो 1। क्यों 1 होगा, किसी चीज की पावर 0 1, m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, कोई दिक्कत। 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा तो निकालना ही है। अब मैं बताऊं प्लस माइनस वाले में से किसी एक का लिखो, किसी एक का लिखो, तो क्या लिखोगे, किसी एक का लिख लो यार, एक्स का ही लिख लो, छोड़ो सस्ता, एक्स का लिख लिए, दोनों में से कोई एक का लिखना है, एक्स का लिख लिए, बराबर 1। लैम्डा को उधर भेज दो, देखो आ गया लैम्डा बराबर, हो गया, हो गया। कहां पर, एंगल में यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं ये निकालना है बेटा, लैम्डा तुम्हें निकालना है, रीजन नहीं पूछा है तुमसे, तुमसे लैम्डा का डायमेंशन पूछा है, इसलिए ये तो सॉल्व करना ही है। ठीक है, ये कैसे पहुंचे वो हम, किससे पहुंचे, वही कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होती है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया क्या साक्षी, आया है, अच्छा थोड़ा सा, अच्छा कहाँ, यहाँ, अच्छा बिल्कुल रीजन लिख देंगे, लो रीजन लिख देते हैं, ये लो रीजन लिखते हैं। एज एंगल हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, सो, अब ठीक है, तो चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।